हेलो गाइस, मेरा नाम सराफ और आज मैं बनाने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, कल न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ा था जिसमें बताया गया था दो पहिया ईवी वाहन के बारे में, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों का क्या मार्केट है और आने वाले इसका भविष्य क्या है। मेरे साथ है श्वेता सराफ और वो मेरे साथ इस पॉइंट पर डिस्कस करने वाली है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार है उसमें अपनी भूमिका रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर जनसंख्या के मामले में हम अगर देखते हैं तो क्या नजर आता है क्या नजर आता है क्या? कि चीन के बाद दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश अगर कोई है तो वो है भारत। लेकिन भारत वाला हो गया। सॉरी, अब कुछ ऐसा न्यूज़ मिला था जिसमें जो उसके जनसंख्या के आधार पर अब भारत पहले स्थान पर पहुंच रहा है। लेकिन हम लोग एक चीज़ समझ नहीं पाते हैं, जो हमारे देश से इंडिया की जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ राइट्स है, जो खुलापन का एहसास हम लोग को इंडिया में मिलता है, वो चीज़ शायद उतना बड़ा पॉपुलेशन के बाद शायद चीन जैसे देशों के साथ नहीं मिल पाता है क्या। तो मुझे इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत की जो सोच है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें हम लोग को काफ़ी मजा आता है और इसमें पूरी आज़ादी है कि आप अपने बारे में दुनिया को बताने का, जो शायद कहीं चीन जैसे देश में नहीं है। अपने बातों को खुलकर रखने का, अपने विचारों को अपने हिसाब से काम करने का, वहाँ पर जो रूल रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट तय करती है। तो दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो पहिया ईवी वाहन के बारे में और इस पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत मेरे पास कुछ नोट्स मैंने तैयार किए हैं और एक बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बिहार सरकार जो है क्या लागू करने वाली है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 लागू करने वाली है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे जो देश की सरकार है, राष्ट्रीय सरकार, वो इस पर काफी फोकस कर रही है और बहुत सारे जो ग्रीन एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत ही हमारी सरकार का कॉन्शियस है और इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और जो राष्ट्रीय जो भी इसमें प्रक्रिया है उसके तहत भी सब्सिडी की जो भी प्रोसेस है उसको दिया जाता है। लेकिन हमारी बिहार सरकार ने एक नई नीति लाई है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। इसके तहत आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सब्सिडी मिलने वाली है और रोड टैक्स वगैरह में भी काफी छूट मिलने वाली है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत दुनिया की 5वां सबसे बड़ा कार बाजार है और आने वाले समय में हर लोग, एक आम इंसान हो, जब आदमी कमाना स्टार्ट करता है, उसके पास एक अच्छा घर होता है तो लोग कार लेना पसंद करते हैं। और उसके बाद इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक ईंधन की खपत हो रही है और सबसे बड़ा समस्या इसमें आता है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन का। तो पॉल्यूशन पर आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देंगी श्वेता सराफ और बताएंगे कि जो एयर पॉल्यूशन है या फिर साउंड पॉल्यूशन है उस सब को नियंत्रित करने में इस इलेक्ट्रिक वाहन की क्या भूमिका होने वाली है। तो आप तब तक इनसे जानेंगे और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे जो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 जो लाया गया है उसमें क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर फ्यूल जलेगा तो उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा ही कार्बन कंपाउंड उससे निकलता है। तो इसके द्वारा मतलब बहुत ही इन्वायरमेंट में है ना बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है। तो कहा जा सकता है कि ना अगर इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा तो उसके बाद जो है फ्यूल का है ना बर्न होना कम होगा और कार्बन कंपाउंड जैसे है ना कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो बहुत ही है ना हार्मफुल होता है अपनी बॉडी के लिए। तो वो है ना एक तरह से कम किया जा सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है ना वो किसी से मतलब कि ऐसा वो बोला जा सकता है कि है ना पोल्यूशन कम करेगा वो, ये मतलब पूरा है। और ये जो मतलब पोल्यूशन होता है तो उसके बाद जो एक हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन परत, उसको और वो जो ओजोन परत है उसको रिपेयर करना एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। इसीलिए हम संभल सकते हैं और इस पे पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो काफी कॉन्शियस है और इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। हमें इस बात के लिए उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए और जो बिहार में जो नई नीति आ रही है उसके हिसाब से शुरुआत की गई है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। जिस हिसाब से बिहार में हर सेक्टर में काम करने की जरूरत है उस हिसाब से बिहार में काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें जो काम की शुरुआत हुई है एक अच्छा पहल माना जा सकता है। अब फटाफट से जानते हैं कि इसमें है क्या, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में आखिर है क्या। तो इसमें है क्या कि इसमें जो कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके कैबिनेट के मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बताया था कि जो भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे उसमें जो पहले आओ और पहले पाओ के सिस्टम से
जो इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदेंगे उनको, जनरल कैटेगरी के जो लोग होंगे उनको 5,000 रुपया सब्सिडी दी जाएगी। जो अदर सब्सिडी है उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट 5,000 की सब्सिडी देगी। उसके बाद SC ST यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देंगे उनको 7,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो रोड टैक्स होता है उसमें 75% का उसमें डिडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10,000 जब वाहन बिक्री हो जाएगी तो उसमें 75% जो रोड टैक्स की सब्सिडी उसमें मिल रही थी, छूट मिल रही थी, उसको घटा के 50% कर दिया जाएगा। तो इससे एक अच्छा माहौल बनेगा, इससे एक अच्छा लोगों में मैसेज आएगा कि जो भी मेरा पेट्रोल या डीजल का खर्चा है उसको कम करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें और यातायात में उसको यूज करें। तो एक अच्छी पहल है और बिहार की, लेकिन बिहार पे किसी दिन और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत सारी ढेर सारी जानकारियों के साथ। मैं आप लोगों के साथ आने वाला हूँ इसी ब्लॉग में और इस एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स में, तो बने रहिए मेरे इस पूरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ दिलीप श्राफ और मेरे साथ है श्वेता सराफ। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।